नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने अभी एक बड़ी फ़नी खबर सुनी थी, मतलब कुछ समय पहले सुनी थी। सोचा था इसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन मजबूर था, मुझे करनी पड़ रही है। और हो सके तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक ज़रूर मेरी बात को सुनिएगा। ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं करने वाला हूँ अपने लिए, अपने प्रदेश के प्रति। देखिए, समोसा कांड हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर। हम सबको पता है कि समोसे वाला एक बड़ा विचित्र सा कांड हुआ। सुनने में क्या आया कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे, उनकी किसी मीटिंग में समोसे नहीं पहुंचे और उन्होंने उसके ऊपर सीआईडी जांच करवा दी। अब समोसे वहां तक नहीं पहुंचे, ये भी मैंने मीडिया के थ्रू सुना। इसके ऊपर सीआईडी जांच हुई, ये भी मैंने मीडिया के थ्रू सुना। तो मेरा कोई ऐसा पर्सनल इसके ऊपर कोई नॉलेज नहीं है कि भाई असल में क्या हुआ। जैसा जैसा मीडिया में दिखाया गया मैंने वो उसी को सुना। अब दो तरह का मीडिया यहाँ पे काम कर रहा था भाई। एक तो था जो नॉर्मल मीडिया था, तो नॉर्मल मीडिया की अपनी कवरेज थी। और कुछ मीडिया ऐसा था जो पेड मीडिया है, जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही काम करता है। तो उसका जो ध्यान है वो हमेशा दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने की तरफ ही रहता है। और उसकी जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ही घटिया किस्म की रिपोर्टिंग है। और ये जो रिपोर्टिंग है ये सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा भी की जाती है। जैसे बीजेपी का अपना एक सोशल मीडिया हैंडल है, और मैं जब हिमाचल प्रदेश के बीजेपी सोशल मीडिया हैंडल को या कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल को जब मैं देखता हूँ ना, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर आप मीडिया हैंडल को जब आप देखते हैं ना, तो इतना उसके ऊपर गुस्सा मुझे आता है और इतनी मुझे शर्म आती है और इतनी कई बार हंसी भी आती है। मतलब मुझे समझ नहीं आता मैं किस तरह से रिएक्ट करूँ। अरे आप लोगों ने मीडिया का हैंडल बनाया है, आप इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, इतनी बड़ी बड़ी आपकी अपने मैनिफेस्टोज होते हैं, अपनी सोच होती है, आप हर बार बोलते रहते हो कि आपका देश को उन्नत बनाने के प्रति ध्यान है। और आपकी जब मीडिया हैंडल को देखते हैं तो क्या होता है उसमें? छिचोरपंती होती है उसमें, मजाक बनाया होता है उसमें, कॉमेडी चलती है क्या उसमें? तो आप लोग कॉमेडी शो में क्यों नहीं खोल लेते हो? आप लोग भी कपिल शर्मा का की तरह कॉमेडी शो क्यों नहीं चला लेते हो अपना? एक बीजेपी का भी अपना कॉमेडी शो चलना चाहिए, एक कांग्रेस का भी अपना कॉमेडी शो चलना चाहिए। अपने कॉमेडी शो बना लो, कम से कम ढंग से पैसे कमा लोगे, इज्जत से पैसे कमा लोगे। ये किस तरह की आपकी सोशल मीडिया की जो है कवरेज है कि आप वहाँ पे कार्टून्स बना रहे हो, वहाँ कार्टून्स बना बना करके आप उसमें ड्रामे कर रहे हो, उसमें हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उसमें। इसका मतलब तो ये है कि काम आप भी करना नहीं चाहते हो। आपको भी कोई मतलब नहीं है कि हमें जो है हिमाचल प्रदेश के लिए काम करना है। सरकार को भी कोई मतलब नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के लिए काम करना है। यानी कि विपक्ष और सरकार जो दोनों ही अपना कर्तव्य हैं उसे भूले बैठे हैं, दोनों को फर्क नहीं पड़ता। ये समोसे वाली क्या विचित्र घटना थी भाई। जब मैंने इसकी तरफ थोड़ी पड़ताल करी तो मुझे पता चला कि समोसे जो हैं वो जहाँ पहुँचने तो ये चाहिए थे वहाँ नहीं पहुँचे, किसी और जगह पर पहुँच गए और वहाँ लोगों ने समोसे खा लिए। अब मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी ने समोसे खा भी लिए तो क्या हो जाएगा? क्या मर जाएंगे क्या हम लोग? आसमान फट जाएगा, धरती फट जाएगी, क्या हो जाएगा? प्रलय आ जाएगा? कितने समोसे थे भाई? 20, 30, 40, 50, 100, 200 कितने समोसे थे? और ऐसा क्या था उन समोसों के अंदर भाई कि सोने के समोसे थे? मतलब अगर वो नहीं पहुंचे हैं तो आप अपने आप खरीद लो यार। आप अपनी जेब से भी खरीद सकते हो, अपने पैसों से भी खरीद सकते हो। इतना क्या है, आपको तो सैलरीज भी अच्छी मिलती हैं। और समोसे कौन से कोई शिमला में मिलते नहीं है। इतनी बेइज्जती हुई है ना हम लोगों की भाई, इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है हिमाचल प्रदेश की इसके ऊपर। लोग हंसे हमारे ऊपर, लोगों ने स्पेसिफिकली ताने कसे हैं हम लोगों के ऊपर कि क्या हिमाचलियों ने कभी समोसे नहीं देखे अपनी ज़िंदगी के अंदर। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे मेरे को ताने पहुंचे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट्स आए जिसमें लोगों ने कहा कि क्या बात है भाई, हिमाचल ने कभी समोसे नहीं खाए? उनका चीफ मिनिस्टर समोसे ढूंढ रहा है और समोसे के लिए सीआईडी लगा दी है। प्रदेश में इतनी गलत गलत चीज़ें चल रही हैं। अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा कि नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऑफिसेज चल रहे हैं, उसके बारे में पता चला है। उन ऑफिसेज ने जो है धांधलियाँ मचाई हुई हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट के नाम पर। तो उस ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर सीआईडी जांच होनी चाहिए कि समोसों के ऊपर सीआईडी जांच होनी चाहिए? महिलाओं के साथ गलत होता है उसके ऊपर सीआईडी जांच कीजिए। नॉर्मल सिटीजन चाहे वो मेल है फीमेल है उसके ऊपर गलत हो रहा है उसके ऊपर जांच कीजिए। इलीगल माइनिंग हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही है उसके ऊपर जांच कीजिए। कहीं रेत की चोरी है, कहीं बजरी की चोरी है, उसके ऊपर जांच कीजिए। आपके जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं सभी के सभी लॉस में जा रहे हैं, उसके ऊपर जांच कीजिए, वो लॉस में क्यों जा रहे हैं? भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर? बेरोजगार जो है वो भूखा क्यों सो रहा है? ड्रग्स कैसे फैल रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर?
ये सारे मुद्दों को छोड़ करके समोसों की तरफ लगे रहेंगे क्या हमारे सीआईडी अब? तो क्या करेंगे लोग? मजाक नहीं उड़ाएंगे तो और क्या होगा हमारा? मजाक ही उड़ेगा ना। तो मजाक ही उड़ा, प्रदेश की मीडिया ने तो उड़ाया ही उड़ाया, पूरे के पूरे देश की मीडिया ने उड़ाया। और देश को छोड़िए, अब तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको उठाया कि ये देखो हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। और उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई, मैंने किसी तरह से सीआईडी जांच के लिए नहीं बोला। फिर कुछ लेटर्स दिखाने शुरू कर दिए गए कि देखिए ये लेटर था, ये लेटर इशू किया गया था। यहाँ पर एक चीज़ जो है, मैं जनता को ढंग से समझाना चाहता हूँ, और शायद जनता में बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये चीज़ मालूम नहीं होगी। मुझे ये फर्स्ट हैंड मालूम है, मतलब अब मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से भी कई चीज़ें इस तरह से होती हुई देखी हैं। तो होता क्या है, जो सरकारी दफ्तर है ना, इन सरकारी दफ्तरों में भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बहुत सारे लोग काम करते हैं। यानी कि हैं वो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले, उनको होना अनबायस्ड चाहिए, उनको किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ध्यान नहीं रखना चाहिए, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की तरफ होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। उनमें से एक कारण ये भी है कि कुछ सिफारिशी भर्ती भी होते हैं, और जो सिफारिश है वो किसी नेता के द्वारा सिफारिश लगाई जाती है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सिफारिश लगाई जाती है। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है मेंबर बना हुआ है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा है, पीछे से छुप के काम कर रहे हैं कई लोग। तो ये जो सारे लोग हैं, ये सरकारी दफ्तरों में मौजूद हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है, ऐसा नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इस तरह के लोग मौजूद हैं। तो उनका जो काम है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ ना हो करके उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हो जाता है कई बार। उससे क्या होता है ना, उससे इस तरह की चीज़ों को फेक करना, झूठ बनाना, इस तरह की चीज़ों का, या इस तरह की चीज़ों से झूठी खबरें फैलाना सरकार के लिए बहुत आसान हो जाता है। और ना ही सिर्फ सरकार झूठे बना सकती है, जो ऑपोजिशन है वो भी झूठे बना सकता है बहुत आराम से। और ये जो लोग होते हैं, इन लोगों का इस्तेमाल कर करके ये झूठी, चाहे लेटर बना देंगे तो झूठा लेटर दिखा देंगे, झूठी इन्वेस्टिगेशन का नाम दे देंगे, कोई झूठी और कोई बात बना देंगे और उस बात को स्प्रेड कर देंगे। तो पर्पज़ क्या होता है कि किसी झूठ को स्प्रेड करो, जनता में वो झूठ को फैलाओ, इस तरह से दिखाओ कि जो सरकार है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है, सरकार को कोई कॉम्पिटेंस नहीं है, सरकार का ध्यान जो है वो काम की तरफ नहीं है, और ऑपोजिशन सबसे बढ़िया है, तो अगली बार ऑपोजिशन को जिताओ। ये इसका जो है सार है। और ये सारे नेता करते हैं, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी या कोई पर्टिकुलर नेता नहीं करेगा, ये सभी का काम यही है। क्योंकि जनता को बेवकूफ़ बनाना है, जनता बेवकूफ़ बन रही है। तो जब जनता बेवकूफ़ बन भी रही है, उनको बनाना भी है, दोनों का काम हो रहा है, तो काम क्यों नहीं करेंगे? इस तरीके का करेंगे ही। गलती तो हम ही लोगों की है ना, क्योंकि हम लोग तो मूर्ख हैं। तो बस वही हो रहा है। अब ये समोसा कांड सही था या समोसा कांड झूठ बनाया गया, किसी को क्या मालूम। क्या पता कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इतना पूछा हो कि भाई जो तुमने यहाँ समोसे भेजने थे वो कहाँ गए, नहीं पहुँचे। हो सकता है ऐसे ही पूछा हो, नॉर्मल जैसे कोई बंदा पूछ लेता है, उसका कोई बना दिया है बात। अब हमें क्या मालूम है? हमें तो मालूम नहीं है, अंदर से क्या हुआ हमें मालूम नहीं है। तो कोई लेटर दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कैसी बात बना रहा है। तो आप सब लोगों को ये समझना होगा कि ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी नेता होते हैं, ये आपस में मिले हुए होते हैं। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपको उल्लू बनाने की तरफ है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो हर बात की तरफ, हर चीज़ को सीरियस लेना पहले तो बंद करें, पहले उसकी जांच करें, खबर सही है कि नहीं है। अगर खबर सही है उसके बाद ही उसके ऊपर आप रिलाई करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, उसके बाद मैंने क्या देखा कि ऑपोजिशन क्या कर रहा है, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में मजाक बना बना के दिखा रहा है। कभी समोसे का मजाक बन रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, ऑपोजिशन की जितने भी एमएलएज हैं, ये सब लोग जो हैं ये सड़कों पे उतरे हुए हैं, पुतला बनाया हुआ है, और उस पुतले को परात में, बड़ी परात में बहुत सारे समोसे, पता नहीं कितने होंगे, 60-70 समोसे तो होंगे ही मेरे ख्याल उसके अंदर। तो वो समोसे भरे हुए हैं और वो समोसा उस पुतले को खिलाने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। क्या था वो? क्या पागलपना था? मतलब आप क्या 2 साल के बच्चे हो, स्कूल में पढ़ते हो? क्या हो आप? नेता हो भाई, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वो जो आप सब ड्रामे कर रहे हो, उससे ये लग रहा है कि सारी जनता वैसे ड्रामेबाज है। मुझे तो समझ नहीं आता जनता का भी, मुझे समझ नहीं आता आप लोगों का भी। आप ऐसे सवाल क्यों नहीं उठाते इन लोगों से भी? क्या मूर्खता है वो? और वो जो 60-70 जो समोसे खरीदे गए, फिर उन समोसों का क्या किया उन लोगों ने? भी वेस्ट ही किया होगा ना। तो उससे अच्छा भाई जो किसी और को मिलने चाहिए वहाँ मिल जाएंगे समोसे, जिसको भूख लगी वो खा लेगा।
आप क्या वहाँ पे ड्रामे पुतले बना बना करके कर रहे हो? उसके बाद फिर ऑपोजिशन लीडर ने क्या किया, समोसा पार्टी दी। फिर समोसा पार्टी दे करके वो सबको दिखा रहे हैं कि देखो हम समोसा खा रहे हैं, हमारे पास तो समोसा मिल गया, हमें तो आ गया, वहाँ नहीं पहुँचा। क्या पागलपना है ये? क्या वो भी सीरियस है हिमाचल प्रदेश के प्रति? क्या इस मुद्दे को इतना उछालने की, इतना उठाने की, इतना शोर मचाने की ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। सीधा सीधा अगर बात करनी थी तो ये वाली बात करनी चाहिए थी कि सीआईडी जांच की इन चीज़ों में ज़रूरत नहीं है, सीआईडी जांच की गलत इस्तेमाल जो है वो सरकार करना बंद करे। ये भी बोला जा सकता था, इतना भी कहा जा सकता था। और अगर ऑपोजिशन को ये लग रहा था कि इस तरह की कोई हरकत हुई है तो ऑपोजिशन इसके ऊपर कंप्लेंट कर सकती है दोस्तों। रिटर्न कंप्लेंट ऑपोजिशन कर सकता है, लेकिन ऑपोजिशन ने रिटर्न कंप्लेंट नहीं की, बस ड्रामा बनाया इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपोजिशन भी सीरियस नहीं है, सरकार तो सीरियस नहीं है, ये तो पता क्लियर हो ही गया, लेकिन ऑपोजिशन भी क्लियर नहीं है इसका मतलब। यानी नेता क्या कर रहा है? नेता तो जनता को मूर्ख बना रहा है, जनता के इमोशन से खेल रहा है कि जनता को इमोशनल बनाओ, जनता को दिखाओ कि देखो क्या हो रहा है, कि सारा ध्यान सरकार का समोसे की तरफ है, जनता के प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान नहीं है, जनता को फ़ायदा पहुंचाने की तरफ ध्यान नहीं है, जनता का काम करने की तरफ ध्यान नहीं है। यही दिखाना चाहते हैं ना वो। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम महान हैं, हम बढ़िया हैं, इसलिए अगली बार हमें जिताओ। अच्छा, मान लीजिए कि अगली बार आपने जिता भी दिया, तो क्या आपको लगता है कि वो कुछ नहीं करते इस तरह की चीज़ें? आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन आप सरकारी मीटिंग्स में कभी अगर आप जा कर के देखें ना, मैंने तो देखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, सरकारी मीटिंग्स को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, बहुत फालतू पैसा खर्च करते हैं ये लोग। दिन में 5 बार चाय पी चुके होंगे, लेकिन एक मीटिंग करेंगे उसमें चाय भी चाहिए इनको, समोसा भी चाहिए इनको, पेस्ट्री भी चाहिए इनको। क्यों चाहिए? काम करो ना भाई। यार हम लोग भी प्राइवेट में काम करते हैं, हम लोगों की भी प्राइवेट में मीटिंग्स होती हैं प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में काम करता हूँ मैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में मीटिंग्स हो रही होती हैं, तो वहाँ पर भी हमें बोला जाता है कि काम करो। अगर 2 घंटे की मीटिंग है ना, लगातार मीटिंग चल रही है 2 घंटे की, उसके बीच में सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं वो, कि पानी पी लीजिए, या आपने अगर वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम चले जाइए, उस तरह की वो ब्रेक होती है। कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, अपने आप पियो, अपनी पियो। बिस्किट खाना है या नमकीन खानी है या कुछ भी खाना है, अपने आप खरीदो, अपने आप खाओ। मीटिंग के बीच में एक तो खाना अलाउड नहीं होता, दूसरा काम की तरफ फोकस है तो पूरा काम की तरफ फोकस होगा, ये खाने पीने की डिस्कशंस नहीं होंगी। लेकिन मैंने खुद सुनी हुई है दोस्तों, और कई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की के नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं, एक पॉलिटिकल पार्टी की इसमें कोई बात नहीं है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की बता रहा हूँ मैं आपको। सरकारी मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स के अंदर इनका ध्यान खाने की तरफ होता है, काम की तरफ ध्यान ही नहीं होता। ये मीटिंग में बैठेंगे, थोड़ी देर बाद पूछने लग जाएंगे, वो खाना नहीं आया, वो चाय नहीं आई, वो बिस्कुट नहीं आए, पेस्ट्रियाँ नहीं आई, समोसे नहीं आए, कचौरियाँ नहीं आई। भाई तुम वो खाने के लिए बैठे हो? दिन में 5 बार पहले खा पी चुके हो, फिर मीटिंग में भी तुम्हें खाना ही चाहिए, तो क्या हर टाइम जनता को खाते ही रहना है क्या? सच्ची बात ये है कि ये दीमक बन के हमारे प्रदेश के अंदर ऐसे लगे हुए हैं ये जो नेता, उनका काम सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रदेश को खा जाने का है, और कुछ काम नहीं है, कोई ढंग का काम नहीं करेंगे। मीटिंग की अगर आप देखोगे कि मीटिंग में से क्या निकल के आया, क्या फैसला आया, क्या पॉजिटिव चीज़ निकली, तो कोई इनके पास होती ही नहीं है पॉजिटिव चीज़। हर बार वही बता देंगे कि हाँ मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में हमने ये सोचा कि हिमाचल प्रदेश को फलानी चीज़ की ज़रूरत है, अब फलानी चीज़ के लिए हमारे को इतना पैसा चाहिए, पैसा हमारे पास है नहीं, तो हमने सोचा कि पैसा कैसे इकट्ठा करना है, ये मीटिंग करी हमने, बस हो गई मीटिंग। आपको ना पता चलेगा कि उसका मीटिंग का क्या रिजल्ट है, ना आपको ये पता चलेगा कि उस मीटिंग को रखा क्यों गया था। तो ये क्या ऐश करने के ही काम है और क्या है? क्योंकि सारा दिन बैठना है अब आप एक चीज़ को समझिए, इन लोगों ने सारा दिन दफ्तर में बैठना है। सुबह 9 बजे से या 10 बजे से जब से दफ्तर लगेगा, तो 10 बजे से 5 बजे तक ये दफ्तर के अंदर बैठे हुए हैं, काम उतना है ही नहीं। अब काम है नहीं है, 10 से 5 बैठना भी है, तो करना क्या है? फिर क्या करना, इधर उधर की मीटिंग लगा लो, झूठी मीटिंग्स बना लो, कुछ भी मीटिंग बना लो और बना करके बैठ जाओ। फिर मीटिंग बना के बैठो, फिर उसमें खाते पीते रहो, बीच में एक दिन में 2 या 3 मीटिंग कर ली तो दिन पार हो गया। ऐसे ही करते हैं ये लोग, और ये सच्चाई है, ये आप लोगों को समझनी चाहिए। ये जो समोसा कांड है ना, ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ आपको पता चली है, क्योंकि ये समोसा कांड से उजागर हो गई। उससे पहले शायद आपको ये लगता होगा कि चलो छोटी मोटी मीटिंग्स चलती है, उसमें थोड़ा बहुत खाते होंगे, लेकिन भाई जब आप नेताओं की मीटिंग देखोगे ना, तो सच्ची बोल रहा हूँ, आपके आंख से आंसू आ जाएगा।
यहाँ गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, गरीब आदमी को घर नहीं मिल रहा रहने को, युवा जो है बेचारा बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है, सर्दी में भी गर्मी में भी युवा ड्रग्स की तरफ जा रहा है, डिप्रेशन इतना ज़्यादा हमारे प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है हमारे प्रदेश के अंदर, और ये सब चीज़ें छोड़ के ये जो नेता है खाने पीने में मगन हैं, खाने पीने में लगे हुए हैं, चाहे वो ऑपोजिशन है चाहे वो जो है गवर्नमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तक आप लोग नहीं जागोगे दोस्तों, जब तक आप सही व्यक्ति को नेता नहीं बनाओगे, जो सही मुद्दे जानता हो, जो सही बात करता हो, जो जिसके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, जो पढ़ा लिखा हो, जब तक आप ऐसे व्यक्ति को खुद ढूंढ के नहीं लेके आओगे तो सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ उद्धार नहीं होगा। क्योंकि हमें पॉलिटिकल चेंज की ज़रूरत है अब हिमाचल प्रदेश के अंदर, देश के अंदर तो हमें ज़रूरत है ही, लेकिन अपने प्रदेश के अंदर भी पॉलिटिकल चेंज की सख्त ज़रूरत है। आप कितना भी मेरी बात को आप चाहे नकारना चाहो नकार दो, मुझे जितनी गाली आप देना चाहे दे लो, सच्ची बात यही है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लगे हुए हो तो उस सारी चीज़ को छोड़ करके एक बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और अपने प्रदेश के लिए सच्ची जो है लगन लगा करके ईमानदारी से एक बार आप लोग भी वोट करो, सच्ची ईमानदारी से एक बार आप लोग भी नेता चुनो और सच्ची ईमानदारी से नेता ढूंढ के लेकर आओ, अगर नहीं मौजूद है तो ढूंढ के लेकर आओ। आपकी सच्चाई, आपकी लगन, आपकी ईमानदारी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पीछे मत लगे रहो, जितना लगे रहोगे नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका काम सही चल रहा है। और यही सच्ची बात है, यही मेरी समरी है। आपको सही लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, बुरी लगी हो तो मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूँ, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। कड़वा हो सकता है लेकिन सच है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।